आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी वक्त से एक नरसिंहानंद है जो कि डासना देवी मंदिर का एक मंडलेश्वर है। उस जलील ने शुरू से ही हमारे मज़हब को टारगेट किया है। अब से कुछ साल पहले भी उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, बहुत सुर्खियों में आया था। फिर उसके बाद में उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहा। फिर दोबारा उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। नबी की शान में जब उसने दोबारा गुस्ताखी की और लोगों ने बहुत ज़्यादा रोड पर उतर कर एहतिजाज किया तो पुलिस ने भी उसको पूरी प्रोटेक्शन दी। पुलिस ने ये कहा कि हमें ये पता ही नहीं कि ये यति नरसिंहानंद है कहाँ पर, इसलिए हम उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। नरसिंहानंद ने आकर एक वीडियो में ये खुद बयान दिया है, योगी जी से गुहार लगाई है कि योगी जी मुझे बचा लो, मुझे मुसलमानों से अपनी जान का खतरा है और मुझे पुलिस ने नज़रबंद कर रखा है। दोस्तों, ये बड़ा गंदा खेल चल रहा है, हमारे देश में बड़ा गंदा खेल चल रहा है। अगर इस नरसिंहानंद के खिलाफ पिछले कुछ साल पहले ही जब इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी तभी कोई कड़ा एक्शन लिया जाता, तभी इसके ऊपर अगर कोई सख्ती की जाती तो आज इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत ना होती। आज तो इसने हद ही पार कर दी। इसने अभी तक हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। अब इसने संभल की जामा मस्जिद को लेकर उसको हरिहर मंदिर बताकर फिर एक विवादित बयान दिया। ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, सऊदी अरब में बने हमारे मक्का को ये तक कह दिया कि अगर मक्का को तोड़ा जाए तो उसके नीचे भी मंदिर के अवशेष मिलेंगे। आज के दौर में ऐसे विवादित बयान देने वाले, हिंसा भड़काने वाले, इन लोगों का सर बुलंद है, इन लोगों का कद ऊंचा किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आ रहा। प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इनके खिलाफ एहतिजाज होता है, FIR होती हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। हमारे देश का संविधान हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है ऐसा हो नहीं रहा है। अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं, तुम भी समझ लो, अब हिंदू जाग रहा है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। देखा दोस्तों आपने किस कदर गंद भरी पड़ी है इस जलीलो ख्वार इंसान के दिलो दिमाग में, किस कदर इसने नफरत फैलाने का काम कर रखा है। समझ से बाहर है बात कि प्रशासन को ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता।